अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सदफ़ रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन की बेहद मशकूर हूँ कि बहुत थोड़े से अरसे में यूँ कह लीजिए कि मेरे दोस्तों की तरफ से मुझे बहुत बार इस बात का मशवरा दिया गया कि प्लीज़ आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और आप अपने ख़यालात का इज़हार करें या जो भी आप बात करना चाहती हैं थ्रू द सोशल मीडिया कीजिए। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा एक अलग किस्म का एक नैरेटिव रखती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई जो है ना दुकान खोल के बैठा हुआ है और डिस्प्ले पे आज आ गया है और इसी तरह ना। तो लेकिन फिर मैंने सोचा, फिर मुझे सर सैयद अहमद ख़ान की एक बात याद आई जब उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है तो हमारे मुसलमान बच्चों को उनके मुकाबले में आने के लिए उनके जैसी तालीम हासिल करनी होगी। तो इसलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी। तो उसी चीज़ से मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली और इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि मैं अपने थोड़ा-सा ना क्या कहना चाहिए कि अपनी सोच को तब्दील करूँ और अपडेट रहूँ। आजकल क्या कहना चाहिए कि आज से काफ़ी साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था मैगज़ीन में। उसमें ये बताया गया था कि आइंदा 100 साल बाद की दुनिया कैसी होगी। मतलब कोई बाहर के राइटर थे, उनका तो मैं नाम भूल गई हूँ, काफ़ी पुरानी बात, मैं उन दिनों कॉलेज में हुआ करती थी तब की ये बात है। तो उसमें ये था कि रोबोट होंगे और वो आपके एक बटन दबाएंगे और आपके सारे काम कर देंगे। एक बटन दबाएंगे और आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी और एक बटन दबाएंगे तो आपका यूँ खाना पक जाएगा। तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि ये एक बटन दबा के ये सारे काम कैसे हो जाएंगे। और फिर आप बस अपना एक छोटी-सी एक मशीन होगी जो हर एक बंदे के पास होगी और उसमें चिप लगा दी जाएगी और आप लोग जो है ना कहीं भी होंगे वो आप लोगों का मतलब आप लोगों को ट्रैक करना आसान होगा और आप लोग खाना मँगवा सकते हैं, कोई भी आपको सामान चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने से आपको कोई भी चीज़ चाहिए, वो आप तक बआसानी पहुँच जाएगी, चंद घंटों की मुसाफ़त में। तो मैं बड़ी हैरान हुई ये आर्टिकल पढ़ के। आज से तकरीबन 20-25 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं, 20 साल पुरानी तो होगी। तो मैं वाकई में हैरत ज़दा हो गई थी ये पढ़ के कि ये कैसे होगा, मुमकिन होगा या नहीं होगा। तो आने वाले वक्त ने, आज के दौर ने ये बात साबित कर दी कि वाकई में ऐसा ही है। रोबोट्स हैं जो हमारे बाहर ममालिक में आपने देखा होगा, मशीन से घर की सफाइयाँ हो रही हैं, खाने पक रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और मोबाइल जो एक गैजेट है हमारे हाथ में, उसमें हम कहीं भी किसी को फूड पांडा से ऑर्डर करना है या कोई भी हमें दराज से कुछ ऑर्डर करना है या अमेज़ॉन से कुछ मंगवाना है दुनिया के किसी भी कोने से, तो हम इजीली जो है ना वो ऑनलाइन कुछ भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें वाकई में वक्त गुज़रने के साथ साथ अब समझ में आने लगी हैं। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि मैं अपनी सोच को थोड़ा तब्दील करूं और डिस्प्ले पे आना शायद इस वक्त की ज़रूरत है। अपने ख़यालात का इज़हार पहले हम अपनी राइटिंग के ज़रिए कर दिया करते थे, लेकिन आजकल जो है ना वो तकरीरी मुकाबले उस तरह के नहीं हैं कि हम डिबेट के ज़रिए लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं या कुछ ऐसा। अब आप छोटे से कमरे में बैठ के या छोटे से एक डब्बे में, ये जो स्क्रीन है, इस डब्बे के ज़रिए आप कहीं भी अपना कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो फिर मेरी ये सोच थोड़ी सी मैंने तब्दील की और पिछले 1 माह से मैं यूट्यूब पे एक्टिव हुई हूँ और मैं सिर्फ यही सोचती थी, बहुत सारी मैंने एक्टिविटीज़ की हैं और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे भी बात भी की है, सोशल वर्किंग भी की है और बहुत सारे इदारों के साथ मैं मुंसलिक होकर काम भी किया है। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मंज़र आम पे आऊँ या मैं अपने ख़यालात का इज़हार खुल के करूँ। हमेशा मैंने दूसरों को मौका दिया, दूसरों को सिखाया, दूसरों को समझाया, दूसरों के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त नामी गिरामी हैं, नामवर हैं, मेरे स्टूडेंट्स में शामिल हैं और माज़रत चाहती हूँ। और आज वो बहुत अच्छे-अच्छे ओहदों पे फ़ाइज़ हैं
और बहुत अच्छी जगहों पर हैं, तो दिल को खुशी होती है। और ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस पढ़ाने वाला जो एक उस्ताद होता है वो एक अच्छा बिज़नेसमैन भी हो। तो ये मैं सोचती हूँ। बहरहाल ये तो एक अलग किस्म की एक डिबेट हो जाएगी, कभी तबसरा करेंगे इस बात पे भी। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि बहुत थोड़े से टाइम में मेरी चंद वीडियोज़ आप लोगों ने बहुत पसंद की, उस पे कमेंट्स भी कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। यही मेरे लिए बहुत है और मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है इसी तरीके से। इंशाल्लाह बहुत सी बातें हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।